बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे हम हॉजोहांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो उसके बारे में। उसकी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है और उसकी क्या नाम है, उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो भी, तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, हमेशा की तरह गूगल में आके लिखना है सीएससी गाइड ऑफिशियल, या गूगल में आके cscguideofficial.com लिखना है और पहले लिंक पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशंस, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है और उसके बाद इसकी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है। हम पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या नाम है उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई वो क्या, उसका क्या हिसाब किताब है और इसका क्या हिसाब किताब है। तो आपने करना क्या है, क्या करना है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इसकी, ठीक है, इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अथॉरिटी है, ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। असल में मेरी ज़बान पे वो आ जाता है ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। ये ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। मास्टर और पीएचडी के लिए फुली फंडेड है, 3000 RMB मास्टर के लिए और 3500 RMB पीएचडी के लिए। 31 मार्च 2020 इसकी लास्ट डेट है। सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए एज 35 है, लिमिट है एज लिमिट, और पीएचडी के लिए 40 है। आपने करना क्या है, पहले तो आपने सीएससी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी फिल करना है। मतलब कि यूनिवर्सिटी की भी अप्लाई है और सीएससी की भी अप्लाई है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन फी कोई नहीं है। रिजल्ट इसका एंड ऑफ जुलाई में अनाउंस होगा। मेलिंग एड्रेस इसका ये है जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है जी, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पे चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी हॉजोहांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल पे ये इसका फॉर्म कैसे फिल करना है उसका ओवरव्यू मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने एक बनाई थी, उसमें क्या नाम है उसकी की थी साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। उसका ऑनलाइन फॉर्म में लड़कों को मसला आ रहा था, वो मैंने बताया नहीं था क्योंकि वो मैंने बताना था नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो वो भी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा इसके, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, सीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक हो गया। उसकी दो आप डॉक्यूमेंट्स आपने जहां जहां 2 कॉपीज लिखा हुआ है, 2 कॉपीज लिखा हुआ है, इसकी 2 कॉपीज सेंड करनी है, बाकियों की एक कॉपी सेंड करनी है। तो एजेंसी नंबर इसका ये है। इसके सीएससी के 2 फॉर्म जब आपने प्रिंट निकलवाना है, उसकी 2 कॉपीज। और ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी की ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जब अप्लाई होती है, मतलब जहाँ पे जब अप्लाई करेंगे, उसकी भी 2 कॉपीज। हाईएस्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी भी 2, ट्रांसक्रिप्ट की भी 2 कॉपीज, स्टडी प्लान की 1 कॉपी होगी। रिकमेंडेशन लेटर आपने क्या करना है, क्लिक हेयर करके आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। रिकमेंडेशन लेटर आपने इन्हीं के फॉर्मेट के हिसाब से बनाने हैं, ना कि वो जो हम यूनिवर्सिटी से बनवाते हैं नॉर्मली, जो कॉमन हर यूनिवर्सिटी में यूज होते हैं, वो नहीं, उस पैटर्न के हिसाब से नहीं बनवाना। इनका अपना फॉर्मेट है। जैसे हिट में अगर किसी ने अप्लाई किया, हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें उनका अपना फॉर्मेट था, सॉरी नहीं, उनमें स्टडी प्लान का था फॉर्मेट। जैसे अगर आप में से किसी ने त्यानजन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, टीजेयू में, उनका अपना फॉर्मेट था रिकमेंडेशन लेटर के हिसाब से, ठीक है। स्टडी प्लान भी उनका अपना था, लेकिन यहाँ पे स्टडी प्लान का कोई वो नहीं है, इनका रिकमेंडेशन लेटर का अपना फॉर्मेट है। ये ऐसा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आप अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया या जहाँ से आपने बैचलर किया है, बैचलर के लिए तो खैर ये स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ, तो जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है, तो ठीक है, वहाँ पे आपने चले जाना है, उनके ये फॉर्म फिल करके उनके पास चले जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने उनको बता देनी है, नहीं ये आपने जो आपकी चीज़ें हैं वो आपने फिल कर लेनी है, ठीक है। तो ये भी कि कितने साल से आपको जानता है, 1 ईयर और 3 ईयर, यहाँ पे चेक का निशान करते जाना है। और उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग है, सेटिस्फैक्ट्री है, नीड्स इंप्रूवमेंट्स, अनसेटिस्फैक्ट्री, अनएबल टू एवेल्यूएट। तो आपने क्या करना है, सब चीज़ों पे आपने क्या कर देना है, ए पे चेक करते जाना है, ठीक है। तो ये सारे ए पे चेक करके फिर आपने क्या कर देना है, एडिशनल कमेंट ऑन द एप्लीकेंट। ये प्रोफेसर आप खुद जो आपका होगा वो आपको दे देगा, रिकमेंडर जो आपको देगा, मतलब जिसने दिया है रिकमेंडेशन लेटर आपको दिया है। एक्सेप्टेंस लेटर वो और है, ये रिकमेंडेशन लेटर और है। उनका नेम, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन क्या है, एड्रेस और पोस्टल इंक्लूडेड उसका जो है वो, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, ये आपने लिखवानी है। उसके बाद स्टैम्प और सिग्नेचर भी लाजमी है, स्टैम्प भी लाजमी है, सिग्नेचर डेट भी आपने लिख देनी है।
ओके हो गया। यही इसी इन्हीं दो फॉर्मेट के मुताबिक दोनों फॉर्मेट यही फॉर्मेट सेम आपने यूज करना है, लेकिन प्रोफेसर दो मुख्तलिफ हों और प्रोफेसर के जो कमेंट हैं वो भी मुख्तलिफ हों। ओके हो गया। तो ये आपको समझ लग गई होगी कि इनके जो, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे भाई ने अप्लाई किया था उसका उन्होंने उसने भी सेम ऐसे ही किया था, ठीक है। और उसके बाद इनका तरीकाकार क्या होता है, जब आपकी सिलेक्शन होती है तो वो लास्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी का, मैं ख्वाचांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका उन्होंने वो पाकिस्तान में आए थे इंटरव्यू लेने, यहीं पे इंटरव्यू हुआ था। दो सेंटर उन्होंने बनाए थे, एक लाहौर था एक फैसलाबाद था। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, लाहौर वाला उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो फिर क्या किया था, उन्होंने सबको इन्वाइट किया था फैसलाबाद में, और एक, हाँ, एक दूसरा भी था। तीन उन्होंने सेंटर बनाए थे, एक इस्लामाबाद एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, एक ख्वाचांग कह रहा हूँ सॉरी, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है जीसी यूनिवर्सिटी नहीं, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और तीसरी थी उसमें था लाहौर में कोई यूनिवर्सिटी थी, उसमें उन्होंने किया था। उस यूनिवर्सिटी का नेम मुझे याद नहीं है, कोई थी यूनिवर्सिटी, मैं आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी थी या कोई और यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। वो तीन सेंटर उन्होंने बनाए थे। उसके बाद उन्होंने लाहौर वाला सेंटर जो वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, वो आए थे डायरेक्ट जो लाहौर में स्टूडेंट जिन्होंने जाना था, क्योंकि मेरे भाई ने लाहौर जाना था, फिर हम लाहौर गए हुए थे हम 2-3 दिन पहले। फिर उन्होंने कहा कि आप आ जाओ फैसलाबाद में, जिनका लाहौर सेंटर है। तो लाहौर फिर की जगह बजाय वो फैसलाबाद आए थे, एरिड एग्रीकल्चर में भी हुए थे और फैसलाबाद एग्रीकल्चर, इन दो में हुए थे लास्ट टाइम, ठीक है। मतलब कि चाइनीज़ खुद आए थे, ये पाकिस्तानी नहीं था, पाकिस्तान का कोई बंदा भी नहीं था, एक भी पाकिस्तानी नहीं था जो इंटरव्यू लेने बैठा था। तो इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछे थे कि जो सारी चीज़ें, उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि उन पे कौन से क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे और क्या क्या बताया था और हुआ क्या था। एडमिशन खैर भाई का नहीं हुआ था क्योंकि उसका और यूनिवर्सिटी में सीएससी स्कॉलरशिप लग गया था, इस वजह से वो इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट नहीं हुआ था। स्टेटस भी चेंज हो गया था इनका कि हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू मीन्स के आप सिलेक्ट नहीं हुए, एक्सेप्टेंस लेटर भी था। ओके हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बारे में मजीद एक वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि इसका तो एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या हुआ था। फिजिकल एग्जामिनेशन और रिकमेंडेशन लेटर हो गए, 2 रिकमेंडेशन लेटर हो गए, 2 कापीज़ नहीं भेजी इनकी, जिनके साथ 2 कापीज़ लिखा हुआ है वो इनकी 2 कापीज़ भेजनी है। फोटो कापी पासपोर्ट की भी 2 कापीज़ भेजनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म इसकी 1 कापी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की भी 1 कापी। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट अगर आपको प्रोफेसर ने इस फॉर्मेट के मुताबिक नहीं दिया हुआ, क्लिक हियर करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करें कि सर हमें इस फॉर्मेट के हिसाब से आपने क्या करना है, हमें बना के दें एक्सेप्टेंस लेटर। ये सब चीज़ें जो आपके फिल करने की है वो फिल कर दें। बाकी प्रोफेसर का जो है, प्रोफेसर कमेंट क्या देता है वो सारी चीज़ें प्रोफेसर करेगा, तो उनसे कहें कि ये इस पे हमें साइन करके दें और सारी चीज़ें। अगर स्टैंप है तो स्टैंप भी है, सील बाई द फैकल्टी, स्टैंप भी लाजमी है। ठीक हो गया, तो वो लगा के दे। जो नॉर्मल कोई प्रोफेसर जैसे होते हैं ना, अपने खुद से एक बना के देते हैं, हाँ भी ये वाला एक्सेप्टेंस लेटर, या आपको कहते हैं कि आप एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट हमें मुझे दें तो मैं उस पे साइन कर देता हूं, तो वो नहीं चलेगा। जिनका अपना फॉर्मेट होता है, जिन यूनिवर्सिटीज़ का, वो उन्हीं के यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाना होता है। ओके हो गया। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अदर आपकी चीज़ें लाइक अवार्ड सर्टिफिकेट, एकेडमिक पेपर्स, कोई चीज़ें हैं तो वो भी आप अटैच कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। कि यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ख्वाचांग यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आप चले जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ओके हो गया। मतलब कि इनकी सीएससी की भी, अब मैं ओवरव्यू आपका दे देता हूं कि इसका क्या है। सीएससी की भी ऑनलाइन अप्लाई है, यूनिवर्सिटी पोर्टल भी पे भी आपने अप्लाई करना है। ये है इसका यूनिवर्सिटी पोर्टल। ओके, इसका मैं बताता हूं कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। इससे पहले मैं आपको इसकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उसके बारे में बता देता हूँ। ओके हो गया। अब मैं ओवरव्यू इसका बता देता हूँ। सीएससी की भी ऑनलाइन अप्लाई है, यूनिवर्सिटी की भी ऑनलाइन अप्लाई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं, फ़ी कोई नहीं है, और बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। दो सेट नहीं भेजने, जिनका कहा गया है उन्हीं के 2 सेट भेजने हैं। किस पे भेजने हैं? एड्रेस मैंने आपको बता दिया था, ये एड्रेस है, ये ब्लू कलर का है, इस पे आपने भेज देने हैं। जितनी जल्दी हो सके आपने यहाँ पे भेज देने हैं। ओके हो गया। और इसके बाद हम चलते हैं उनकी इस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। तो आपने क्या करना है, सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में और इसमें क्या फ़र्क है। बस थोड़ी सी 2 मिनट की गेम है। इसके बाद मैं आपको फॉर्म में लेके चलता हूँ। यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म जो है उसमें कोई चीज़ें अगर हैं कुछ कोई चीज़ की चीज़ें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है,
इसमें क्या है जी, 2100 RMB पर मंथ जो है इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है मास्टर के लिए, और 2500 RMB PhD के लिए। ये इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, CSE स्कॉलरशिप नहीं है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास अगर इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर है और वो 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई, और यूनिवर्सिटी 3 का और एक्सेप्टेंस लेटर है, तो चौथी यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई कर दे। मैं आपको यही मशवरा दूंगा। ओके हो गया। 30 जून इसकी लास्ट डेट है। ये सारी चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही है, सेम चीज़ें सब कुछ। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि एक तो इसकी डेडलाइन जो है 30 जून है, उसकी 31 मार्च है, और इसमें स्टाइपेंड 2100 RMB है और 2500 RMB है, उसमें 3000 और 3500 है। ठीक है। और बाकी उसमें CSE की अप्लाई होती है, वहाँ पे CSE के फॉर्म फिल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। ये यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वही है, सिर्फ CSE का डॉक्यूमेंट्स, आपने CSE का फॉर्म फिल नहीं करना, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वही सेंड करने हैं। ये आप यहाँ पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट पे आ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इनके यूनिवर्सिटी पोर्टल की तरफ। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपने क्लिक करके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आ जाना है। ये होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रजिस्टर करके फिर आपने साइन इन करना है। ठीक हो गया। साइन इन करने के बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे ले आएगा। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना है, और उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे क्लिक कर दें, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दें। तो मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे क्लिक करना चाहता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मास्टर स्टूडेंट पे क्लिक कर देता हूँ और कैरी करता हूँ आगे। तो इनमें से किसी भी मैं ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देता हूँ। चले मैं कंप्यूटर साइंस पे करता हूँ, या इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें देखते हैं कौन कौन से इंजीनियरिंग मेजर हैं, फाइंड करते हैं। और इसमें हैं जी एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल, ये सारी मैथ कह रहा हूँ, बायोलॉजिकल या एग्रीकल्चर हिसाब से हैं। तो मैं किसी पे भी चाइनीज़ हैं तो मैं चले चाइनीज़ पे किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ। तो आपने क्या करना होता है, इसके बाद आपने यहाँ पे आपने मेजर आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश पे सिलेक्ट करके देख लीजिएगा कोई इंग्लिश का मेजर है तो नहीं है, तो फिर चाइनीज़ में से ही कोई करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा यहाँ पे चूज़ का ऑप्शन होता है तो ऑटोमेटिकली ये दे देते हैं, लेकिन इंग्लिश का होता है लेकिन वो आता नहीं है जब तक यहाँ से सिलेक्ट ना करें इंग्लिश। तो यहाँ पे नहीं है तो हम चाइनीज़ में से यही सिलेक्ट कर लेते हैं। चलें फॉर एग्जांपल मैं यही सिलेक्ट कर देता हूँ। चाइनीज़ का यही होता है कि ड्यूरेशन 1 साल बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पता है कैसे करनी है। मेन चीज़ जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में मसला आता है कि कोई एडिशनल चीज़ तो रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी ये सारी आपको नेटिव लैंग्वेज पता है, हमारी नेशनल लैंग्वेज जो होती है वो वाली जो होती है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन बैचलर है। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आपकी बैचलर है, अगर PhD के लिए कर रहे हैं तो मास्टर है। बाकी सारी चीज़ें वही सारी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैं आपको अब दोबारा बैक ले चलता हूँ, आपको ओवरव्यू देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। अगर आपका फॉर्म अब फिल नहीं हुआ, अब लाइट चली गई है या कोई और मसला है, आपने फॉर्म फिल नहीं किया, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपना फॉर्म वहाँ से कैरी कर सकते हैं आगे। तो व्यू पे क्लिक कर देता हूँ मैं, और क्योंकि आपको बताना है इस वजह से व्यू पे क्लिक करना है। जूमिंग थोड़ी कम, यहाँ पे आपका ऑप्शन शो हो रहा होगा चाइनीज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जब आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको बता देता हूँ, फोटो कापी ऑफ पासपोर्ट विद फोटो एंड वीज़ा। तो आपने क्या करना है, फोटो कापी ऑफ पासपोर्ट अपलोड कर देनी है। होम पेज जो होता है, वीज़ा आपका लगा हुआ है, आपने पहले कहीं पे स्कॉलरशिप आपकी लगी है चाइना में, तो वो आपने लगा देना है। अगर नहीं है तो ब्लैंक वीज़ा पेज 4-5वें नंबर पे होगा, वो लगा देना। अगर ना भी लगा है ब्लैंक पेज, कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी है जैसे DUT यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कहती है एंड अपलोड वीज़ा ब्लैंक वीज़ा पेज, तो ब्लैंक लिखा होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ऑफिशियली सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमा ऑफिशियली वो करना है, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, बस ये 3 चीज़ें आपने अपलोड करनी है, बाकी सब कुछ वही है, सारा काम वही है। ठीक है। एडवाइज़र एप्लीकेंट यहाँ पे एक जगह लिखा होता है इस ऑप्शन के बाद, एडवाइज़र नेम मतलब आपका सुपरवाइजर जो होता है, एक्सेप्टेंस लेटर जिसने दिया होता है उसका नेम लिख देना, और एडवाइज़र कॉन्टैक्ट में उसका अगर फ़ोन नंबर है तो वो लिख दें, नहीं तो ईमेल लिख दें, कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि अगर मैं अब बताता हूँ तो ये वीडियो 20-25 मिनट की हो जाएगी और मसला होगा। फिर जिनको ज़रूरत है कि फॉर्म कैसे फिल करना है यूनिवर्सिटी का, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो विजिट कीजिए ये हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com, और हमारा चैनल CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, यूट्यूब में सर्च कीजिए। ओके, होप सो खुश रहें, और मिलते हैं अगली वीडियो में कि अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें या ना करें, या क्योंकि आजकल बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि ना करें, ऐसा है वैसा है, तो वो सारी चीज़ें आपको हम क्लियर कर देंगे कि क्या सिचुएशन है और आपने उसे कैसे हैंडल करना है। गुड लक, टेक केयर ऑफ़ यू, स्टे ब्लेस्ड।